बीपी, गुस्सा, आक्रोश बहुत बढ़ा हुआ है, पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, तो जिनको खांसी हो मत करना, इससे बढ़ जाती है। बहुत ठंडा है ये। होल्ड करके भी छोड़ सकते, बिना होल्ड के भी छोड़ सकते। शीतली, फिर शीतकारी। इसे लंबा भरने का अभ्यास होना चाहिए। शीतली शीतकारी, जिनको बहुत बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की पिल्पिटेशन बहुत आई है, गर्मी बहुत पड़ी हुई, पित्त बढ़ा हुआ है, शीतली शीतकारी। चंद्र विधि, बायां चंद्रस्वर है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्या है? चंद्रस्वर क्या है बोलिए, और दाहिना सूर्य स्वर। ये इससे गर्म है, इससे ठंडक आती है, तो इसी से लेना, बहुत धीरे धीरे लेना। लेने में कम से कम 5 से 10 सेकेंड लगेंगे, और ऐसे बाएं से लेके दाएं से छोड़ देना। साउंडलेस ब्रीदिंग, आवाज नहीं आनी चाहिए। अनुलोम विलोम जैसे आवाज आती है ना, तो 5 सेकेंड लगते हैं इसमें। और धीरे लेंगे तो 7, 8, 10 सेकेंड लगेंगे। जिनको का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, उनको होल्ड करने की जरूरत नहीं, बाकी होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये शीतली शीतकारी चंद्रभेदी बीपी वालों के लिए खास बता दिए। पहले ही दिन से आपको बीपी कंट्रोल करना है ना, तो इसके लिए कितने उपाय करते हैं। लौकी का प्रयोग करवाते हैं, लौकी का सूप, लौकी का जूस। अभी सूप पिलाया, सर्दी थी ना, जूस पिलाने लगेंगे। फिर आइस मसाज कराते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, उनको शिरोधारा भी देते हैं उनके। फिर मिट्टी चिकित्सा भी कराते हैं, मिट्टी लेप लगा देते हैं। फिर ठंडे पानी का से पूरा उनको थेरापी देते हैं, ठंडे गर्म पानी से, तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। नाड़ियाँ अंदर से सिकुड़ जाती हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए ये सारे तौर तरीके। फिर किडनी के कारण से, हार्ट के कारण से, एंजाइटी डिप्रेशन के कारण से, गुस्से के कारण से, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, वो सारे निवृत्ति हो जाती है। फिर सूर्य भेदी दाएं से लेना, जिनको कफ कोल्ड है, बहुत ओबिसिटी, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, अस्थमा, आर्थराइटिस, कफ कोल्ड, ओबिसिटी, शरीर ठंडा रहता है बहुत अधिक, किसी किसी का, किसी की तो बहुत ठंड लगती है। बोले जी एकदम ठंड, मैंने देखा ऐसे बर्फ की तरह हाथ होते हैं किसी किसी के। तो अब जैसे हम तो नंगे बैठे हैं तो भी हमारा शरीर गर्म है, तो किसी किसी को बहुत ठंडक लगती है, तो उसमें हम कहते हैं मुंह में केसर दाने डाल लो, थोड़ा केसर के 2-4 वो डाल लिए, और थोड़ा शिलाजीत ले लिए, एकदम से गर्मी आ जाती। वो तो बाह्य उपाय हुआ ना, ये आंतरिक उपाय, सूर्य भेदी। फिर नाड़ी शुद्धि, SLMS ऑटोमन डिजीज है, और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लो इम्यूनिटी है, तो आप ये कर लेना नाड़ी शुद्धि, जिसमें बाएं से लेना, अंदर होल्ड करना यथाशक्ति, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, अंदर होल्ड करना, बाएं से छोड़ना। फिर एक ही अभ्यंतर होता है, ऐसे होल्ड करके आधा से 2 मिनट तक रखना। 2 मिनट से ज़्यादा को मना करते हैं। फिर एक करना रोकांतर, श्वास को भर लिया,
नाक बंद कर लिए, जब वायु का प्रेशर होगा तो कपोलों में और कान तक जाएगा। लेकिन जिनके कान बहते हैं उनको ऐसा नहीं करना, उनको तो अनुलोम विलोम ही करना। और 1 महीने में कान के पर्दे का छेद लगभग लोगों का भर जाता है। सारी वाद्यावटी, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन एक गोली दे देते हैं या अश्वशिला दे देते हैं। खैर, तो 1 घंटे में मैंने प्राणायाम की ठीक विधि बताई, थोड़े से उसके फायदे भी बताए बीच में, मेडिकल साइंस के गोल क्या है, उसके टारगेट्स क्या हैं, लक्ष्य क्या है, पर उसके साथ में इसको अलाइन करते हुए कहा। अब व्यायाम कितना आवश्यक है? व्यायाम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और अपनी रुचि के अनुसार, किसी को खेलना, किसी को दौड़ना, किसी को अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज पसंद है तो 10-20 मिनट तेज व्यायाम कर लेना चाहिए। व्यायाम का मकसद है एक बार पसीना आना चाहिए, वो किसी भी तरीके से ले आओ। तो अब इसमें आलसी लोगों ने तरीका अपना रखा है कि भाई चलो अपने को पसीना तो लाना है लेकिन मेहनत नहीं करनी, तो फिर उन्होंने क्या बना रखे हैं, गर्म वाला क्या बोलते हैं उसको, सोना बाथ, स्टीम बाथ। अब ये आलसी तथा अब जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उनको दौड़ा कैसे सकते हैं, उनसे कैसे खेल खिलाएंगे, उनके लिए भी है एक बार पसीना सबके लिए जरूरी है। अब देखो ये कुछ सिद्धांत है, पसीना जरूर आना चाहिए, चाहे प्राकृतिक ले आओ हमारी तरह से, हम रोज पसीने में नहाते हैं, सुबह सुबह फिर पानी से नहाते हैं। जो 50 साल से, अब बीमारी होने की अलग बात है, 50 साल तक, और मैं तो कहता हूं 75 साल तक की, जितने 75 साल तक के लोगों को एक बार पसीने से नहाना चाहिए, दौड़ करके, एक्सरसाइज करके। इसमें 10 मिनट लगते हैं, मैं रोज करता हूं इस कार्य को। ठीक, ये व्यायाम की बात होगी। अब आसनों की बात आती है, आसन कौन से किसने किसके लिए। तो हमने आसन का 10 से 12 आसन बीमारियों के लिए पर्याप्त है, उसमें से 5-6 कर लिया तो भी उद्धार हो जाएगा। चलो बैठो, वज्रासन में बैठ जाओ, ये सबके लिए है। कम से कम 5 आसन तो सब कर लिया करो। जवानों के लिए, बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, 5 आसन मैं हमेशा बताता हूँ। फिर सूर्य नमस्कार, फिर कुछ आसन बच्चों के लिए। फिर अब जिनको कमर में दर्द है उनको नहीं झुकना आगे, बस एक को छोड़ करके बाकी सब कर लेना। कमर दर्द वाले उष्ट्रासन करना, और फिर वो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, 5 आसन उनके लिए पर्याप्त है कमर दर्द वालों के। 5 से 6 आसन मैं हर एक रोग में बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। और साथ में आसन प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ करने हैं। अब आसन करते समय जब भी आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, ये तौर तरीका होता है प्रारंभ करते समय। फिर तो बाद में क्या करना वो अभी बताऊंगा। तो जरा गौर से सुने। शुरू किया तो श्वास भर के छोड़ दिया और आगे झुक गए। जिनको कमर में दर्द हो श्वास भर के करना और भर के रख लेना। अब एक स्थिति में आने के बाद क्या करना है, तो भस्त्रिका भी कर सकते हैं। जिनको अस्थमा है वो लंबे लंबे श्वास लेना है। शेष कपालभाति के साथ करना। कॉन्स्टिपेशन में, कोलाइटिस वाले धीरे धीरे करना। किडनी वाले, डायबिटीज वाले, थायराइड वाले, हार्ट की प्रॉब्लम वाले अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने अपने सामर्थ्य, यथाशक्ति शब्द का मैं बार बार प्रयोग करता हूं, यथाशक्ति करना है। कमर में दर्द है तो उष्ट्रासन ही करना। एक उष्ट्रासन भी करो भाई, सारे मेरे जैसे ही करने लग गए। तो उष्ट्रासन उनके लिए है
जिनको कमर में दर्द है, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चक्रासन, शेष ये सब के लिए जरूरी है। मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सब के लिए जरूरी है इतने तो। और कैसे करना? अब जैसे 1 मिनट कम से कम एक आसन, और कुल समय 5 मिनट। कुल समय कितना? 5 मिनट। जोर से बोलिए, 5 मिनट। क्यों कह रहा हूं मैं ये? लोग 10, 20, 30 सेकंड करते हैं और फिर कहते हैं स्वामी जी लाभ नहीं हुआ। लाभ कैसे होगा भाई? पूरा करना पड़ेगा ना। इसका जो अपेक्षित समय है वो तो आपको देना पड़ेगा ना, उसके बिना लाभ कैसे हो जाएगा? तो जिनको कोलाइटिस है वे कपालभाति ना करें, तो वो खाली सहज श्वास लेते रहे। जिनको कॉन्स्टिपेशन हो कपालभाति करें, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, सबको, कोलाइटिस वालों को छोड़ के कपालभाति करना है। अस्थमा वाले भस्त्रिका और कपालभाति दोनों ही कर सकते हैं। जिनको धातु रोग बहुत अधिक है, यूट्रस और रिप्रॉप्स की प्रॉब्लम है, वो बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को पूरा अंदर दबाया, तो ये भस्त्रिका, कपालभाति बाह्य प्राणायाम के साथ किया जा सकता है। जिनको बहुत अधिक थायराइड की प्रॉब्लम है वे उज्जाई के साथ भी कर सकते हैं। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्राणायाम का चयन किया और मंडूकासन किया। मंडूकासन जो सब कर सकते हैं, सबके लिए जरूरी है। सबके लिए पाचन तंत्र का अच्छा होना जरूरी है। पेट, देखो पेट अपसेट रहता है ज्यादातर लोगों का, दिल और दिमाग अपसेट रहता है। पेट, पीठ, दिल, दिमाग, इसके लिए विशेष अभ्यास किए जाते हैं। कम से कम ये वक्रासन, अब 5 मिनट इसको भी करना है। 1 मिनट से लेकर के आप 2.5 मिनट तक ऐसे एक स्थिति में कर सकते हैं, और इसमें कपालभाति करते रहे। 5 मिनट किए बिना आसनों का लाभ पूरा नहीं मिलेगा। जैसे मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम बोलता हूं ना, 10-15 मिनट किए बिना उनका पूरा लाभ नहीं मिलता है। अब ये तो एक बार करने का भी लाभ होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा होता है ना। अब 1 बूंद पानी से भी प्यास तो बुझती है, लेकिन 1 बूंद पानी पीकर किसी को तसल्ली होती है? कम से कम 1 घूंट पीना पड़ता है, थोड़ा गला भी ठीक है। अभी बोले 1 बूंद बहुत है, अरे भाई 1 बूंद से बात नहीं बनती। कम से कम 1 घूंट पानी पीना पड़ेगा जब गला सूख रहा है तो। और प्यास बुझाने के लिए कम से कम 1 गिलास पानी चाहिए, और बहुत भयंकर प्यास लग रही हो तो कई बार आधा 1 लीटर भी पानी पिलाना पड़ता है, जब एकदम पता लग गया कि वाटर लेवल बहुत घट गया है शरीर में, नहीं तो जलन हो जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। जिनको कमर में दर्द है उनको 5 आसन दूसरे करने हैं। उनको उष्ट्रासन, फिर अब मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये कर लेना, वो रोज बताया हुआ आपको। और वो आभ्यंतर प्राणायाम के साथ करना, श्वास को, ब्रेथ को होल्ड करके करना। ब्रेथ को होल्ड करके फिर भुजंगासन, फिर शलभासन, फिर मकरासन, और फिर मरकटासन करना। फिर ज्यादा तकलीफ है तो फिर ज्यादा करा देते हैं, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटित्नानासन, थोड़ा ज्यादा करा देते हैं ज्यादा प्रॉब्लम होने पर। आसन प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, जो रोगग्रस्त हिस्सा है
अथवा किसी को रोग विशेष नहीं है, तो फिर मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में एक एक चक्र में एक एक मिनट से लेके 5-5 मिनट ध्यान करो, जिनको कोई रोग नहीं है। या एक ही चक्र विशेष में आपको विशेष सामर्थ्य अर्जित करना है, तो वो करो। ऐसे दोनों तरफ से कर लेना। ऐसे देखो, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार यथाशक्ति आप कीजिए। और अब करने में, जैसे प्राणायाम में मैं बहुत सारी बातों का ध्यान दिला रहा था, ऐसे अब आपको आसन में भी कहता हूं, ठीक तरीके से करना। विधि एक पक्ष है, उसमें एकाग्रता, निरंतरता, टाइमिंग, कमिटमेंट, पूरा होना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये स्थित कोण आसन इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी एक शब्द प्रयोग करता हूं मैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, ये सब स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं रोज 5 से 10 आसन कर लिया करो, सामान्य व्यक्ति के लिए 1-1 मिनट। रोग निवृत्ति के लिए 5 मिनट जरूरी है। अब आपको डायबिटीज खत्म करनी है, डायबिटीज से मुक्त होना, नॉन डायबिटिक होना है, तो 5 मिनट मंडूकासन करना पड़ेगा, 5 मिनट आपको वक्रासन करना पड़ेगा, 5 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों से गोमुखासन भी ठीक से नहीं हो पाता है, वक्रासन भी ठीक से नहीं हो पाता है, तो क्या करें? तो आप अपना 3 आसन ही कर लो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये मंडूकासन। मंडूकासन ऐसे बैठ करके होता ही नहीं, उम्र घुटनों में दर्द है, दिक्कत है, तो कुर्सी पर बैठ करके मंडूकासन कर लो। मंडूकासन, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। उत्तान पादासन प्रारंभ में जिनको दोनों पैरों से करने में दिक्कत हो, तो एक एक से कर लो, करना तो पड़ेगा। फिर रोग अनुसार योग का क्रम अब शुरू होता है। अब इसमें जो 5-7 बातें जो ध्यान देने की हैं, तो यहां इस पर ध्यान दें अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब मोटापा वालों के लिए कितने अभ्यास बताते हैं? वही 12 अभ्यास बताते हैं, उसमें 6 कम से कम करने के लिए बोल देते हैं कि 5-6 कर लो। ये हो गया 100-200 बार, फिर ये हो गया 100-200 बार। 100-200 बार मतलब ये 50-50 बार करके कर लो। 100 बार का नाम सुनते, 200 बार का नाम सुनते चौंक जाते हैं। फिर भुजंगासन 25-25, 50-50 बार करके 2, 3, 4, 5 राउंड में करो ना। फिर अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सीधे लेट के चलो करो, आराम आराम से कर लो। अच्छा, अब 5-7 बातें जो बोलना चाह रहा हूं फिर से बोल देता हूं। तो आप जीवन मुक्त होकर के योग करो। क्या शब्द प्रयोग किया बोलो? रोग मुक्त तो होना ही है, इससे बड़ा शब्द है जीवन मुक्त। रोग मुक्त तो आप हैं ही, मैंने बार बार कहा रोग आपका स्वभाव। ऐसे और थोड़ा इसको विस्तार दे दो,
दुख आपका स्वभाव, अज्ञान आपका स्वभाव, अश्रद्धा, अविश्वास, अकर्मण्यता आपका स्वभाव, दुर्गुण दोष आपका स्वभाव, दुर्बलता आपका स्वभाव। तो अपने आप को कमजोर क्यों मानते हो? अपने आप, झूठ आपका स्वभाव नहीं, अपने आप को झूठा क्यों मानते हो? बेईमानी आपका स्वभाव नहीं है, हिंसा आपका स्वभाव नहीं है, तो अपने आप को गुस्सैल क्यों मानते हो? गुस्सा आपका स्वभाव नहीं, यही वास्तविकता है। अब बताओ, आदमी ने खुद को ही उल्टा पुल्टा समझ लिया। आपस में तो बोलते रहते, इन्होंने मुझे समझा नहीं, 40 साल हो गए साथ रहते रहते, जिंदगी काट दी, इन्होंने मुझे समझा नहीं। तुम खुद को ही खुद नहीं समझते, दूसरा क्या समझेगा तुमको? तो गोल गोल घुमाओ, आपस में एक दूसरे को ताने देते रहते हैं इन्होंने मुझे समझा नहीं। कर बेटे, 100 बार करना है, उससे पहले रुकना नहीं है। देखो, अपने आप को मुक्त रखना। तुम सब जीवन मुक्त हो। क्या हो बोलो? रोग मुक्त तो रहना ही है, जीवन मुक्त रहना, जीवन मुक्त होकर के जीना है। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। ऐसे ये तो मोटापा के लिए कार्यक्रम चल रहा था। डायबिटीज वालों को वही अपना मंडूकासन, फिर शशकासन, फिर योग मुद्रासन, जो जितना कर पाए, वक्रासन, गोमुखासन, 5-6 से लेके 10-12 अभ्यास एक एक रोग के लिए करवा देते हैं, जो जितना कर पाए। तो ये डायबिटीज वाले, किडनी वाले और बीपी, हार्ट वाले सब ऐसे भी कर लो। और इसमें भी कपालभाति करो। एकदम रिलैक्स होकर के एक एक मिनट एक एक अभ्यास करना। देखो, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, जिसको जो आसन बताते हैं वो आसन उसको करने। और करते करते कुछ मूलभूत बातें बता रहा हूं कि आप अपने आप को जो आप नहीं हैं उससे मुक्त रखो। एक है जीवन मुक्ति की स्थिति, मुक्त रखना है, मुक्त और युक्त। बुरी चीजों से मुक्त रहो। जो तुम हो ही नहीं वो अपने आप को मानते क्यों? बुरी जी क्या करें, तो आ तो गए। अरे आ गया, मैंने कब मना किया कि आया नहीं है, लेकिन ये तुम हो नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। बस अपने स्वरूप में रहो। वृत्ति सारूप मित्रत्र मत हो, योगश्चित्त वृत्ति निरोध का ये अर्थ है, बहुत व्यापक अर्थ है। और अपने अपने आसन करते रहो जिसको जो निर्देश दिया हुआ है। प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति नहीं करना है, उनको कठिन आसन भी नहीं करने। यद्यपि हम शिविर आदि में नहीं बुलाते, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति में, जैसे पहले भी एक बहन आई, गर्भावस्था में भी बहुत रोग होने लग गए, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, कई तरह की दिक्कतें आ जाती है। और ऐसी स्थिति में योग ही एक सहारा है, क्योंकि गर्भावस्था में दवाइयाँ नहीं ले सकते, थोड़ी बहुत आयुर्वेद की ले सकते हैं, वो तो हमारे आहार का ही हिस्सा है। तो योगाभ्यास में अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र चित्त करो, अंतर्मुखी होकर के करो, शांत भाव से करो। इसलिए हम फिर भजन के साथ, लगन के साथ, भक्ति के साथ ऐसे फिर अभ्यास कराते हैं। लेकिन इस दौरान अपना अभ्यास टूटना नहीं चाहिए। अब बच गए अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वालों को कमर वाले सब अभ्यास कर ले। अब जो कोई आसन विशेष नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम ही करें, संकल्पित होकर के। रोग निवृत्ति का संकल्प, मुक्ति का संकल्प, रोग मुक्ति का संकल्प, तनाव मुक्ति का संकल्प। संकल्प साधना बड़ी साधना है।
मैंने जिंदगी में जो कुछ किया है उसके दो ही सूत्र मैंने आपको दे रखे हैं, विकल्प रहित संकल्प। क्या है बोलो? विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जो करना है संकल्पित होकर के, समर्पित होकर के, उसमें तन्मय होकर के, तद्रूप होकर के, एक रूप होकर के, उसी में खो करके, वही होकर के करने लग जाओ। और जब तक उसमें पूरे कामयाब नहीं हो जाते, लक्ष्य, ध्येय, मंजिल, गोल मिल नहीं जाती, टारगेट तक पहुंच नहीं पाते, तब तक लगे रहो सर्वात्मना। वैयक्तिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक आध्यात्मिक रूप से, जो उसके लिए अनुष्ठान करना है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना, फिर हो नहीं सकता है। आदमी क्या करता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक कर देता है। हाँ, चलो लगातार अब अपने अपने अभ्यास एकाग्रता पूर्वक करो। अब ये इतनी बात तो आपको योगाभ्यास की पृष्ठभूमि के तौर पर बतानी पड़ती है कि ऐसे योग करो। एक राउंड में नहीं हो पाता ना, तो दूसरा राउंड करो। गोमुखासन का दूसरा राउंड, वक्रासन का, मंडूकासन का दूसरा राउंड, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जिनको मोटापा है वो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक आवृत्ति में नहीं होता, 5 राउंड करो, 10 राउंड करो, दिक्कत क्या है? कर लो, कर लो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लीजिए और पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर के जिनको आर्थराइटिस है वे 100 बार अपना ये करो, ऐसे अंगुलियों के लिए, अंगूठों के लिए। फिर जो जाम है ना, यहाँ सबसे ज्यादा हाथ पैर की अंगुलियां जाम होती हैं, तो अपने या भस्त्री का भी क्या था, 10-20 मिनट तो भस्त्रिका ही करनी पड़ेगी उनको, तो एक एक ज्वाइंट खुलेगा। मैंने टेढ़े मेढ़े लोग ठीक किए, जो धरती पर कोई नहीं करता वो स्वामी रामदेव करता है। क्या क्या करता है, जरा मेरे सारे काम सुनोगे ना तो तुमको हैरत होगी, ये आदमी है या क्या है ये। धरती पर बीमारियों के बारे में से थोड़ी दूसरी बात कहता हूं। लोग कहते थे यूरिया डीएपी के बिना खेती नहीं होती, खेती करोगे तो दाने भी वापस नहीं मिलेंगे। हमने बिना यूरिया डीएपी के खेती की और यूरिया डीएपी से ज्यादा खेती करते हैं गोमूत्र और गोबर से, और आप सबको वही खिलाते हैं और उससे ज्यादा आमदनी करते हैं। 1 एकड़ में 2.5 से 5 लाख की आमदनी। अभी तो बात ये हो रही कि किसानों की आय डबल कैसी की जाए, उस पर घमासान मचा हुआ है, किसान आंदोलन। और अब उसमें जब से पता नहीं है क्या रिहाना पिहाना, अब कल तो पूरा ट्रेंड कर रहा था। अब हम तो कभी ये पोप गन क्या क्या सिंगर होते हैं, पोप सिंगर। अब पोप सिंगर वो मुंह बिगाड़ बिगाड़ करके गाते हैं, वो पूरा समझ में भी आता नहीं। एक तो अंग्रेजी थोड़ी कम आती है हम लोगों को, और वो भी फिर पोप में गाएं और फिर वो धुड़म धुड़म बजे, तो हमको तो कुछ समझ में आया नहीं है? वो पोप सिंगर, उसने बताया उसका क्या लेना देना किसी भी बात से। फिर उसके बाद में कई इधर उधर के जो है, इसमें बहुत मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन हमने देखो भाई, मैं कहता हूं मैं जन्म से किसान हूं, कृषक पुत्र के घर में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ, तो जन्म से किसान और कर्म से योगी हूं, कर्म योगी हूं, और इस देश के लिए उपयोगी जरूर हूं सब तरह से। खेती, बिजनेस, व्यापार से लेके, व्यवहार से लेके, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान से लेकर के, धर्म, अध्यात्म, राजनीति से लेकर के। राजनीति में भी जब कोई ज्यादा उल्टा पुल्टा करे तो वहां भी खूंटा ठोक देते हैं। बोले ये स्वामी रामदेव का ये कौन सा अवतार है? मैंने कहा ये राजा अवतार है, राजयोग है, हठ योग है। हठ योग का मतलब भगवान ने जो शक्ति सामर्थ्य दे रखा है उसको उपयोग में लाओ, और जब तक वो उसमें कामयाब नहीं हो जाते तब तक लगे रहो।
बात समर्थन और विरोध की नहीं है। मेरे से पूछते हैं कि स्वामी जी आप सरकार के समर्थन में हो या किसानों के? मैंने कहा हम तो समझौते के पक्ष में हैं कि भाई ये गतिरोध खत्म होना चाहिए। समर्थन और विरोध की बात नहीं है। तो देखो अर्थराइटिस वालों को 100 बार ये करना है, 100 बार। अब कुछ ऐसे बैठ, मर गए स्वामी जी, मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए क्यों करते हैं? तो मैं तो बहुत हठी आदमी हूं। तो देखो दुनिया में कहते थे खेती में ये नहीं होता, हम लोग कहते थे गाय तो 2, 4, 5 किलो दूध देती है। हमारे पास में 25-30 किलो देसी दूध देने वाली देसी गाय हैं। और आगे अभी 5-10 सालों में, बहुत काम बड़ा है ना, 5-10 सालों में सपना यह है हमारा, मैंने तो बजट के दिन भी कहा कि एग्रीकल्चर पर जो बजट है ना वो इस पर भी खर्च होना चाहिए कि हमारी देसी गाय को विदेशी इंजेक्शन लगा दिया, बताओ, उसको वर्णशंकर कर दिया और उसको बिगाड़ दिया नस्ल। 4-5 करोड़ तो नस्ल बिगाड़ दी, अभी भी 19 करोड़ गोवंश है। तो हमारा ये सपना है कि हम भारत में ही 25 से 50 किलो दूध देने वाली सभी गायों को देसी नस्ल की करना चाहते हैं। विदेशी से भी देसी पैदा होगा। वो सारा का सारा तो जो है सीमन कलेक्शन सेंटर होंगे, नंदीशालाएं होंगी, गौशालाओं की अब जरूरत है नहीं ज्यादा, जो हैं बेचारी बचाने के लिए ठीक है, तो उनको भी वही इंजेक्शन लगा दो और विदेशी को भी वही लगा दो, देसी पैदा होंगे। सारी हिंदुस्तान की नस्लों को आने वाले कम से कम 20-25 साल लगेंगे। मैं सारी गोवंश को जो देसी विदेशी है सबको ही देसी करके और कम से कम 20-25 किलो से 50 किलो दूध देने वाली गायें देना चाहता हूं। अब ये इतना बड़ा काम है। अब लोगों को क्या है, खाली गौशाला में जो है ना गाय इकट्ठी कर लेते हैं और उनको चारा देते हैं, उनकी हड्डियां दिखती रहती हैं और रोज बेचारी मरती रहती है। अब ये कोई गौशाला थोड़ी, ये तो उनकी कैदशालाएं हैं। गौशालाओं से गाय नहीं बचेगी, ये तो जीव दया के लिए जरूरी है, चलानी चाहिए, हम भी चलाते हैं। करीब 1 लाख गायों का पोषण करते हैं हम। पतंजलि की तरफ से कितनी गोमाता की सेवा होती है? कम से कम 1 लाख गायों की सेवा होती है। लोग कहते हैं स्वामी रामदेव क्या करता है, गोनाइल बेचता रहता है, गोमूत्र बेचता रहता है। अरे गोमूत्र बेचता नहीं रहता, तो मैं गौ माता को बचाने का काम करता हूं। गोमूत्र बेच करके भी उसकी सारी आमदनी गौ माता के लिए खर्च करते हैं और उसके बाय प्रोडक्ट ने तुम्हारे लिए लाभदायक। जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको कब्ज है, जिनको कैंसर है, जिनको टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, उनको देते हैं। तो अर्थराइटिस वाले समझ गए, अपने अपने अभ्यास ऐसे ही करने, ज़्यादा नहीं हो पाए ऐसे ऐसे ही कर लो। हिप जॉइंट जाम हो गया, घुटना जाम हो गया, तो घुटना जाम हो गया तो घुटने को ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे कर लो। ये कितनी बार करना है? कपालभाति ये करना है 1 सेकंड में 1 बार, 1 घंटे में 1 मिनट में कितनी बार? 60 बार। 1 घंटे में कितनी बार? 3600 बार। और 3 घंटे में 10,000 बार। ठीक, 10,000 बार कपालभाति। 1000 में तुम डर रहे थे ना, अभी तुम्हारा भय खोलता हूं सारा। 10,000 बार कपालभाति और 5-5 सेकंड करके अनुलोम विलोम किया। एक 1000 बार रोज अनुलोम विलोम, 10,000 बार, क्योंकि इसमें टाइमिंग ज्यादा लग गया है ना। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, तो 5, 10, 15, 20 सेकंड लगे। तो 1000 बार करना है। जिनको कैंसर है, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको SLEMS ऑटोमेन डिजीज हैं, उनको 1000 बार, 1000 बार अनुलोम विलोम, 10,000 बार कपालभाति। ये पहली बार
दुनिया में किसी ने कहा तो वो स्वामी रामदेव तुम्हारे पास सामने बैठा हुआ है, नहीं तो कोई। बोलते क्या थे, मुझे याद है 30 साल पहले जब मैंने कपालभाति कराना शुरू किया तो सारे योगाचार्य 99.99%, अब वो अपवाद कोई हो तो पता नहीं, मुझे उसका एड्रेस पता नहीं था, सब 30 बार करवाते थे। कितने बार कराते थे? 30 राउंड कपालभाति के, और बोले हो गया पूरा। ज्यादा से ज्यादा कराती है तो 3 राउंड, और 5 राउंड करा दिया तो ऐसा लगा जैसे कहीं मोक्ष में आरोहण कर दिया हो। 30 बार से ज्यादा कपालभाति नहीं कराते थे, 10-20 बार से ज्यादा भस्त्रिका नहीं कराते थे, और अनुलोम विलोम के भी ऐसे ही 5 राउंड हो गए अनुलोम विलोम। और अभी भी लोग वैसे ही करते हैं कुछ लोग, और फिर कहते हैं स्वामी जी हमको फायदा नहीं हो रहा, आपका योग तो कर रहे, मेरा योग नहीं कर रहे तुम, मैंने जैसे बताया वैसा योग नहीं कर रहे तुम, तरीके से करो, अपना अपना योगाभ्यास चालू रखो। अर्थराइटिस वाले मैंने ठीक किए, रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले ठीक किए मैंने, पार्किंसंस मैंने ठीक किया, एंक्रोजिंग्स ठीक किया है। ये मैंने कहा ना कि धरती पर जो कहता है कि ये नहीं होता, अब मैं आपको 5-7 बातें और बता देता हूं। एजुकेशन में सारी दुनिया कह रही थी कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे ही कामयाब होते हैं अंग्रेजी पढ़े हुए। मैंने अभी तो मैं थोड़ा अंग्रेजी में भी बोलने लग गया, मैंने पहले कहा कि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं, मुझसे बैर ही कर लिया मैंने। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ा हुआ है कामयाब होता, मैंने कहा अंग्रेजी बिना पढ़ा हुआ भी कामयाब होता है। मैं तो आप लोगों की सुविधा के लिए हिंदी में बोलने लगा, नहीं तो संस्कृत में बोलता था। मैंने कहा मुझे संस्कृत में पढ़ के कामयाब होके दिखाना है। मैंने पढ़ाई संस्कृत में की, बोला हिंदी में, उसके बाद तो फिर 8-10 भाषाएं बोलता हूं, वो अलग बात है। लेकिन लोग कहते हैं बिना अंग्रेजी पढ़े, अरे अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है। ब्रिटेन के अंदर टॉयलेट साफ करने वाले भी अंग्रेजी बोलते हैं। एक हरियाणा का आदमी ब्रिटेन में चला गया, अरे बोलो भाई चाड़ा पाट गया, बोले क्या हुआ, अरे बोलो उड़े गया था वहां तो झाड़ू लाने वाला भी अंग्रेजी में बोल रहा है। अरे मैं बोल रहा है तो उसकी भाषा, इसमें कौन सी बात है? हमारे यहां पर अंग्रेजी का ऐसा भूत सवार हुआ, और तमाम तरह के बहुत से भूत प्रेत लगे हुए हमारे पीछे। लोग कहते थे सन्यासी को योग करना चाहिए, उद्योग नहीं करना चाहिए। मैंने किसी की परवाह नहीं की, मैंने कहा मैं सन्यासी हूं, योग भी करूंगा, कर्म योग भी करूंगा, और जो योग कर्म योग करता है तो उद्योग तो उससे अपने आप पैदा होता है। और वो जो योग उद्योग, योग कर्मयोग उद्योग का जो पुरुषार्थ है, उससे जो अर्थ पैदा होता है वो परमार्थ के लिए होता है। ये सात्विक साधना है जीवन की। मैंने योग भी किया, कर्म योग भी किया, उद्योग भी, मैंने एजुकेशन में भी काम किया। और अभी तो भारतीय शिक्षा बोर्ड ऐसा एक नया प्रकल्प, एक नई शिक्षा क्रांति होगी। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति का अंत होगा और भारतीय आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति का विकास होगा और पूरी दुनिया उधर आएगी। ये काम हो रहा है अभी। आदमी को आदमी बनाने वाली शिक्षा, और उसको फिर साइंस का, टेक्नोलॉजी का, ये सब नॉलेज तो होना ही चाहिए, लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए। तो लैंग्वेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ होगा, इनोवेशन, इन्वेंशन सब कुछ होगा। लेकिन ये शिक्षा का नया काम कर रखा। सब लोग कहते थे ब्याह करने से दुनिया आगे बढ़ती है। मैंने बिना ब्याह किया ये दुनिया इतनी आगे बढ़ा दी। लोग कहते थे खुशियों के लिए तो शादी करना और फिर 2-4 बच्चे होना जरूरी है, होने चाहिए। जिनको नहीं होते मैंने लाखों बच्चे पैदा करवा दिए, किए नहीं। हाँ, कुछ लोग बोल देते हैं बाबा जी आपकी कृपा से बच्चा हो गया। मैंने कहा बहन अपना पहले तो शब्द संशोधन कर ले, नहीं तो भैया कल को मेरे बारे में बकवास करनी शुरू कर देंगे। मैंने लाखों लोगों को जिनको बालक नहीं हो रहे थे उनके बच्चे पैदा करवा दिए, और जिनके ज्यादा पैदा हो रहे थे उनको कहा, मैंने कहा थोड़ा ब्रेक भी लगा लो। हाँ, उसके लिए भी जनसंख्या के खिलाफ भी मैं आंदोलन चलाता हूं। मैंने कहा भैया बहुत हो लिया, 2 से ज्यादा पैदा मत करो। और आपको सच बता रहा हूं, ये आंदोलन भी शायद मुझे ही चलाना पड़ेगा, कि पूरे देश में ये आंदोलन चले कि जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसका वोटिंग राइट खत्म कर दो, उसकी सरकारी नौकरी की सुविधा खत्म कर दो, सरकारी इलाज, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा खत्म कर दो। भाई इससे ज्यादा पैदा करता है, इतना ज्यादा बहादुर है तो अपने आप ही बढ़ा लिए, फिर अपने आप इलाज कर लीजिए, फिर क्या दिक्कत है?
मैं 2 से ज्यादा क्यों पैदा करूं? इतनी इतनी धरती नहीं है यहाँ चलने के लिए, इतना ये अस्तित्व में इतना ज्यादा तुम छेड़छाड़ मत करो कि भाई इसको ठीक से चलने दो चीजों को। खैर, तो ये तो थोड़ी सामाजिक बातें हो गई। अब तुम अपना अपना योगाभ्यास क्यों छोड़ के बैठे हो? कुछ तो मुझे सुनने ही लग जाते हैं, और बाबा जी आप इतनी सुथरी सुथरी बातें करते हो, तो फिर उसमें रस आने लगता है। तो रस लो ना अंदर से, बाहर से काम तो करो अपना अपना। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा जारी रखो। सुशील कुमार जी, अनीता गुप्ता जी शिमला से हैं, ये लैब मेंबर हैं, और अब और भी योगदान देना चाहते हैं। चलो भाई आ जाओ, ले लो आशीर्वाद। और बहुत भाई बहनों ने बहुत, मैंने यहाँ योगग्राम में नया निर्माण किया। अभी तो नए निर्माण का बहुत बड़ा काम, एक साथ इतने बड़े काम चल रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सुमन कुमार चौधरी जी वो भी दान अर्पित करना चाहते हैं, उनको भी आशीर्वाद ले लो भाई। तो अपना अपना योगाभ्यास करते रहो, छोड़ना नहीं है। देखो योगाभ्यास इस जाओ जाओ बाबूजी, कितनी उम्र हो गई? 74 होगी। देखो अब मैं इनको बोल सकता हूं कि लेकिन अब ये देखो योग करके इतने स्वस्थ हैं कि 74 साल की उम्र में भी इतने फिट हैं कि अपने आप को पूरा नियंत्रित रखे हुए। जाओ, अब अर्थराइटिस में भी कंट्रोल कर लिया, दर्द कम हो गया, गांठ भी निकल जाएगी, और सोजिश भी जो थोड़ी बहुत बची है वो भी ठीक हो जाएगी। चलो आशीर्वाद है। अब जैसे आपके घुटने मुड़ रहे हैं ना, ऐसे इनके भी मुड़ने लग जाएंगे। हाँ, इतना और मुड़ जाएंगे। तो देखो अपना अपना अभ्यास, अपने अपने आसन एक अनुष्ठान की तरह किया करो। जाओ भाई सुमन भाई, अब तेरे को भी लगे रहना है, सुमन जैसी हो जाना, ठीक है। हाँ, कई बार हम ना थोड़ा थोड़ा ऐसा ध्यान कम देते हैं तो धीरे धीरे शरीर में कष्ट बढ़ने लगता है। तो इससे अपने आप को हटाओ और अपने आप को योग में ऐसा समाहित कर दो, जब जो करते हो ना उसमें पूरे खो जाओ। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और अपने अपने आसन, वो आसन भी प्राणायाम के साथ और सब ध्यान के साथ।